बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ईरान ने वाज़े ऐलान कर दिया है कि हम इसराइल के खिलाफ आखिरी जंग लड़ने जा रहे हैं और इसके बाद कोई जंग नहीं होगी। इस ऐलान का साफ मतलब ये है कि या आप रहेंगे या हम रहेंगे, किसी एक को ही बाकी रहना है। दूसरे अल्फाज में इससे फाइनल मैच समझ लीजिए। इस बयान का एक मफहूम ये भी है कि ईरान का कहना है कि इस जंग के बाद इसराइल इस काबिल नहीं रहेगा कि वो दोबारा कभी जंग लड़ सके, यानी ईरान अपने तमाम आखिरी ऑप्शंस इस्तेमाल करने जा रहा है। लेकिन एक बात जहन में रखिएगा, ये जंग जितनी खतरनाक और तबाहकुन है, अगर ईरान को कुछ हो गया तो उम्मत मुस्लिमा का अंजाम ज्यादा दूर नहीं होगा। ये नुक्ता जरूर याद रखें, क्योंकि ईरान के पास सबका नंबर है। आपको मालूम है कि तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर ये कह चुके हैं कि जो इत्तलात हमें मिली हैं उनके मुताबिक किसी भी वक्त ईरान पर हमला हो सकता है। अब सवाल ये है कि इस पूरी सूरत हाल में इसराइल के पास क्या ऑप्शन है। इसराइल के पास एक ऑप्शन है जिसे सैमसन ऑप्शन कहा जाता है। अब आप पूछेंगे कि ये सैमसन ऑप्शन क्या है। 1991 में एक किताब लिखी गई थी जिसका नाम था दी सैमसन ऑप्शन। ये किताब सीमोर हर्श ने लिखी थी। अगर आप इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लें तो बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है। इस किताब का मतलब ये है कि इसराइल एक ऐसा आखिरी ऑप्शन इस्तेमाल करने जा रहा है जिसके बाद मुमकिन है हम में से कोई भी सलामत ना रहे। इसराइल ने जिस ऑप्शन को अपनाना है उसका नाम है सैमसन। सैमसन दरअसल एक कदीम इसराइली किरदार था, एक इंतहाई ताकतवर शख्स। बाइबल की तारीख के मुताबिक वो पकड़ा गया और जब उसकी मौत का आखिरी फैसला हुआ तो उसने क्या किया, उसने एक पूरा टेम्पल तबाह कर दिया, खुद भी मारा गया और अपने साथ दुश्मनों को भी साथ ले डूबा। यही वो इस्तिलाह है जिसे इसराइल ने अपनी जदीद डॉक्ट्राइन का नाम दे दिया, सैमसन ऑप्शन, यानी लास्ट ऑप्शन। अब इस ऑप्शन के तहत इसराइल क्या करेगा? जब इसराइल वजूद में आया तो सबसे पहला फैसला यही किया गया कि हमें न्यूक्लियर ताकत बनना है, और जब हम ये ताकत बन जाएंगे तो फिर किसी को भी इजाजत नहीं दी जाएगी कि वो हमें तबाह करे। अब सूरत हाल ये बन चुकी है कि जब 1991 में ये किताब लिखी गई, इसके बाद इसराइल की तमाम न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन्स, अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी और दीगर तमाम मामलात में ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि अगर कभी इसराइल को लगा कि वो तबाह होने जा रहा है या उसका वजूद खतरे में पड़ गया है तो वो सैमसन ऑप्शन इस्तेमाल करेगा। इसका मतलब ये है कि इसराइल अपने साथ अपने तमाम दुश्मनों को भी तबाह कर देगा, खुद भी खत्म हो जाएगा और दूसरों को भी खत्म कर देगा। ये है सैमसन ऑप्शन। अब जरा मौजूदा सूरत हाल को समझ लीजिए कि यही डॉक्ट्राइन इस वक्त अमली शक्ल इख्तियार करने जा रही है। अगर ईरान इसराइल को तबाह करता है तो इसराइल के पास तकरीबन 90 न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद हैं। ईरान अभी एटमी ताकत बना है या नहीं, लेकिन पूरी दुनिया की तबाही का शोर सिर्फ ईरान के लिए है, जबकि इसराइल एक एटमी ताकत है। इस पर दुनिया बात ही नहीं करती, इस पर बात करने की इजाजत तक नहीं दी जाती, कोई सवाल नहीं उठाता। ईरान ने एक ऑप्शन दिया था कि मशरिक वुस्ता में मौजूद तमाम न्यूक्लियर हथियार जब्त कर लिए जाएं। हम भी अपना न्यूक्लियर मटेरियल देने को तैयार हैं, इसराइल के भी तमाम हथियार जब्त कर लीजिए, पूरे मशरिक वुस्ता को न्यूक्लियर फ्री बना दीजिए। क्या कमाल की तजवीज है या नहीं? लेकिन इसके जवाब में इसराइल ने जो तबाही मचाई वो सबके सामने है। इसराइल का मौकिफ यही है कि सिर्फ ईरान की एटमी ताकत को खत्म करना है। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि अगर ये जंग छिड़ गई तो ईरान कह चुका है कि वो आज तक इस्तेमाल ना होने वाले तमाम मिसाइल चला देगा। क्या इस सूरत हाल में हम ये मंजर भी अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं कि ईरान के पास वाकई पावर है, ताकत है, या वो एटमी ताकत बन चुका है? इस बारे में यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता कि हकीकत क्या है और क्या नहीं, लेकिन एक बात जरूर है कि अगर ईरान के पास एटमी ताकत मौजूद है और वो इसे जाहिर करना चाहे तो वो कर सकता है। ये इम्कान अपनी जगह मौजूद है। आपको याद होगा कि हालिया दिनों में ट्रंप के हवाले से ये बात सामने आई थी कि जब न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला हुआ तो इसराइल ने इसे धमकी दी थी कि अगर तुमने हमला ना किया तो हम ईरान पर एटमी हमला कर देंगे। अब ये धमकी वाकई थी या महज डराने के लिए दी गई थी, ये एक अलग बहस है। बहरहाल ट्रंप ने हमला कर दिया। अब यहां सूरत हाल इंतहाई हैरानकुन बनती जा रही है। चाहे ईरान के पास एटमी ताकत हो या ना हो, हकीकत यह है कि इसके पास ऐसी सलाहियत मौजूद है कि वो तबाही मचा सकता है, या तो किसी वजह से, या फिर इसके पास इतने मिसाइल मौजूद हैं कि अगर किसी भी मुल्क ने न्यूक्लियर वारंट दे दिया या ऐसी कोई सूरत हाल पैदा हो गई तो वो मिसाइल तो इसके पास हैं और वो इस्तेमाल होंगे। लेकिन असल में जो सबसे ज्यादा हैरानकुन और खतरनाक सूरत हाल है वो ये है कि अगर इसराइल को शदीद नुकसान पहुंचा, अगर उसे लगा कि उसे बहुत ज्यादा तबाह कर दिया गया है, तो वो अपना वो ऑप्शन इस्तेमाल करेगा जिसका जिक्र पहले हो चुका है। वो क्या करेंगे? आप जरा सोचें कि दुनिया में कितने ममालिक हैं? 57 इस्लामी ममालिक है ना। अब अगर वो ये फैसला कर लें कि ठीक है, हम गए तो सब गए और दुनिया भर में हर जगह वॉरहेड्स और मिसाइल चला दिए जाएं, तो फिर दुनिया तो वैसे ही खत्म हो जाएगी। तो आप अंदाजा कर लें कि ये ऑप्शन उनके पास मौजूद है और उन्होंने सबसे पहले किसको टारगेट करना है? वो किसको अपना दुश्मन समझते हैं? मुसलमानों को, है ना। यही वो सूरत हाल है जो इस वक्त पैदा हो रही है। इनकी डॉक्ट्राइन में सबसे बुनियादी और ख़तरनाक बात यही है कि अगर इसराइल के वजूद को ख़तरा हुआ तो वो अपने तमाम दुश्मनों को तबाह कर देंगे। और दिलचस्प बात यह है कि अपने अलावा वो तकरीबन पूरी दुनिया को अपना दुश्मन ही समझते हैं। लेकिन नंबर 1 पर कौन आता है? हम लोग, यानी मुसलमान। बाकी सब सेकंड, थर्ड, फोर्थ या आखिर में आते हैं।
अब इस सूरत-ए-हाल के अंदर वो क्या करेंगे? वो पूरी दुनिया को तबाह कर देंगे, खुद भी तबाह हो जाएंगे और पूरी दुनिया को भी साथ ले डूबेंगे। खुद वो ये समझते हैं कि अगर ये मरहला आ गया तो फिर सब कुछ खत्म होना चाहिए। आपको मालूम है कि रूस हो, पाकिस्तान हो, इंडिया हो या अमेरिका, जितनी भी न्यूक्लियर ताकतें हैं, उनका बुनियादी एजेंडा क्या रहा है? यही कि हमने न्यूक्लियर ताकत इसलिए बननी है ताकि कोई हमें तबाह न कर सके और हमारे पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी हो, यानी हम पहला हमला नहीं करेंगे, फर्स्ट स्ट्राइक कैपेबिलिटी इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम सिर्फ अपने दिफा में एटमी ताकत इस्तेमाल करेंगे। ये हमेशा से उनका मौकिफ रहा है। अब जरा इसराइल की ऑप्शन देख लीजिए, वो दिफा की बात नहीं करता, वो दुश्मन को तबाह करने की बात करता। अगर हमें पहले इस्तेमाल करना पड़ा तो हम करेंगे, हम ये ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। अब आप खुद बताइए कि इस सारी सूरत हाल के अंदर क्या होने जा रहा है? अगर ईरान अमेरिका को या इसराइल को शदीद नुकसान पहुंचा दे, और ये बात जहन में रखिए, तो फिर ये भी समझ लीजिए कि दुनिया के 57 इस्लामी ममालिक मिलकर भी इसराइल के वजूद को मिटाना तो बहुत दूर की बात है, इसका बाल भी बेका नहीं कर सकते, इसे टच तक नहीं कर सकते, उसके खिलाफ एक मजबूत स्टेटमेंट तक नहीं दे सकते। बाकी बातें तो बाद में आती हैं। दुनिया में एक ताकत ऐसी है जिसकी मईशत बुरी तरह मुतासिर है। पाबंदियां हैं, तेल नहीं बेच सकते, गैस नहीं बेच सकते, पाकिस्तान गैस नहीं ले सकता, इंडिया तेल और गैस नहीं ले सकता, और उस मुल्क का नाम है ईरान। अगर दुनिया की बदतरीन माशी सूरत हाल किसी की है तो उनमें ईरान शामिल है, और अगर दुनिया के ज़हीन तरीन लोगों में किसी कौम को शुमार किया जाए तो वो भी ईरान है। उन पर पाबंदियां क्यों हैं? क्योंकि वो अमेरिका का कहा नहीं मानते, वो इजराइल का कहा नहीं मानते। आज अगर वो सरेंडर कर दें तो आप देखें उनके साथ क्या सलूक होगा, उन्हें सर पर बिठा लिया जाएगा। आज अगर वो अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन, अपनी मिसाइल प्रोडक्शन सब कुछ छोड़ दें तो उन्हें भी कबूल कर लिया जाएगा। लेकिन जो सूरत हाल इस वक्त बन रही है, इसमें आप अंदाज़ा करें, वो अकेला लड़ रहा है। वो ममालिक जिनके खिलाफ सारे मिलकर एक स्टेटमेंट नहीं दे सकते, उन दो ताकतों के खिलाफ वो अकेला खड़ा है। तो अब आप तसव्वुर करें, अगर उसमें जिगरा ना हो तो क्या कोई अकेला लड़ सकता है? बाकी सारी सूरत हाल को भूल जाएं। सऊदी अरब क्या कह रहा है, कतर क्या कह रहा है, या दूसरे ममालिक क्या बयानात दे लें कि ईरान के अंदर ये होना चाहिए या वो होना चाहिए, सबको मालूम है कि इसके बाद असल खतरा किसको समझा जा रहा है। तुर्की का नाम तो उन्होंने खुलकर ले लिया है। तो ये बात अच्छी तरह समझ लें कि इजराइल की जो डॉक्ट्राइन है वो इंतहाई खतरनाक है। इसमें ये ऑप्शन मौजूद नहीं है कि हम सिर्फ दुश्मन को तबाह करेंगे। अगर उन्हें लगा कि हमारा एंड टाइम आ गया है, हमारी तबाही हद से बढ़ गई है, तो वो सिर्फ ईरान पर ही हमला नहीं करेंगे। नहीं, वो सब पर हमला करेंगे, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। उनके नज़दीक इस मरहले पर पूरी दुनिया को एंड कर देना चाहिए, और यही वो हकीकत है जो इस सूरत हाल को इंतहाई खतरनाक बना देती है। और ये वाकई एक इंतहाई खतरनाक सूरत हाल है। रूस को ही देख लीजिए। दरअसल पुतिन की डॉक्ट्राइन भी किसी हद तक इसी से मिलती जुलती है, अगरचे वो बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है। पुतिन ने एक मौके पर कहा था, इस दुनिया का करना ही क्या है जहां रूस ना हो, इस जमीन का क्या फायदा जहां हम ही ना हो, इस दुनिया को जिंदा रहने का क्या हक है जहां रूस मौजूद ना हो। यह बात उसने पूरी दुनिया के सामने अपनी डॉक्ट्राइन के तौर पर रखी। यह भी तो एक तरह का लास्ट ऑप्शन ही है ना, कि अगर हमारे वजूद को खतरा हुआ तो हमारे पास तकरीबन 6000 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। आपको मालूम है कि रूस अकेला तकरीबन 200 मरतबा पूरी जमीन को तबाह कर सकता है, और अमेरिका तकरीबन 150 मरतबा। हालांकि तबाही तो एक ही दफा में सब कुछ खत्म कर देगी, लेकिन असल बात यह है कि यह ऑप्शन इनके पास मौजूद है। लेकिन इसराइल की जो डॉक्ट्राइन है वो इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है, और यही वो चीज है जो अब अमली शक्ल इख्तियार करती दिखाई दे रही है। अब ईरान को देख लीजिए, उन्होंने बोले लिहाज नहीं रखा, लेकिन ये बात आप सबको जहन में रखनी चाहिए कि हम सबको आखिरी ऑप्शन के लिए भी तैयार रहना होगा, क्योंकि ये कुछ भी कर सकते हैं, और आपको मालूम है कि इनकी तारीख ही यही बताती है कि वो कुछ भी कर गुजरने वाले हैं। इसलिए ये बात अच्छी तरह जहन में बिठा लें कि हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं। अगर ईरान को कुछ हो गया तो उम्मत मुस्लिमा का जो शिराजा बिखरेगा, आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये वाहिद लोग हैं जो इस वक्त खड़े हुए हैं, इसके बाद कौन खड़ा होगा? फिर आप क्या समझते हैं कि हम फ़लस्तीन में मौजूद मुक़द्दस मकामात को बचा लेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये सब सिर्फ कहने की बातें हैं, और आने वाला वक्त खुद आपको सब कुछ बता देगा। सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर